बीवी पति से आगे। अरे रिहू, खाना दोगी कि नहीं? ला रही हूँ करण, मैं भी इंसान हूँ यार, टाइम तो लगता है ना। पहले सबको चाय दिया, सब्जी बनाई, अब भगवान को भोग लगाकर ही ना तुम्हें खाना दूंगी। तुम भी ना एकदम सर पर ही चढ़ जाते हो। तुम्हें घर के काम ही क्या है यार, 2 टाइम का खाना वो भी तुमसे नहीं होता है। अच्छा, बस 2 टाइम का खाना? और नहीं तो क्या मम्मी, मैं दिन भर थक हार कर घर आता हूँ, ऑफिस की चिक चिक, बॉस के ताने, और फिर घर पर रेहू के ड्रामा। अरे रात को भी वही चिक चिक। अब भी देखो, अब ऑफिस में इसके कारण लेट हो जाऊंगा मैं, फिर बॉस के ताने कौन सुनेगा? मैं ही ना। सही कहा बेटा तूने, ऑफिस के काम में कितनी मेहनत है, ये रेहू क्या समझे। रिहू कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनती रहती है। आज मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। करण कैसी बातें कर रहे हैं, फिर भी उसी की साइड ले रही हैं। मैं ही पागल हूँ जो सास को माँ समझ बैठी। उसी रात करण ऑफिस से समय से पहले ही लौट आता है। खाने के टेबल पर ये क्या है, रोज रोज रोटी भिंडी, कुछ और नहीं बन सकता क्या इस घर में? टमाटर की चटनी खा लो फिर, 200 रुपये की। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और तुम्हें अभी भी ड्रामा करना है। अरे एक दिन ऑफिस की जगह रसोई संभालो, तब समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि तुम्हें कोई ऑफिस में रखेगा भी तो नहीं ना। मैं तो रसोई भी संभालूं और ऑफिस भी, और वो भी तुमसे बेटर। इन दोनों के बीच की बहस तो बढ़ती ही जा रही है, दूसरी तरकीब लगानी होगी। करण ठीक कहता है बेटा, बाहू तू रसोई का काम ही छोड़ दे, ऐसा खाना खाकर भी क्या फ़ायदा, क्यों करण? वही तो मम्मी, ऑफिस जाकर दिखाए तब मानू। एक कुक ढूंढ लो फिर तो करण, क्योंकि कल ही मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। MBA हूँ, कोई अनपढ़ गवाह नहीं हूँ। घर संभालने के लिए अपने करियर का बहुत नुकसान कर लिया मैंने, पर अब और नहीं, कुक से करना फरमाइशें। रिहू अपने पति के ही ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करती है और जॉब लेकर अपने पति की जूनियर एम्प्लॉय बन जाती है। देख लिया तुम्हारा पोजीशन और मेरा पोजीशन। ऑफिस संभालेगी है। वो तो देख ही लेंगे करण, अभी तो आई हूँ, उंगलियों पर दिन गिनो तुम बस। रिहू रसोई के साथ साथ ऑफिस भी संभालने लगी। कुछ दिनों बाद ऑफिस के एक प्रोजेक्ट में करण रिहू को लीड करता है। लिसन गाइस, एक भी डिटेल्स मिस हुई तो ये डील हाथ से जा सकती है। हमें ये करना ही होगा। यस सर। 2 दिन के अंदर तुम सब अपने प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करोगे, और जिसका भी बेस्ट वर्क होगा वो बॉस तक पास ऑन होगा। रात को ऑफिस का काम निपटाकर दोनों पति पत्नी ऑफिस से घर पहुंचते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है रिहू, यार जल्दी से कुछ बना दे। मैं क्यों बनाऊं? और फिर प्रोजेक्ट कौन सबमिट करेगा? भूल गए क्या? तुम्ही ने कहा था यू कैन हैंडल किचन एंड ऑफिस बोथ, वो भी मुझसे बेटर। तो आप करो, वरना फिर कुक ले आओ। और मेरी फिक्र मत करना बेटा, मेरा क्या है, मैं तो दूध पी कर ही सो जाऊंगी। नहीं मम्मी, तुम्हारी बहू ना सही, बेटा तो लायक है, मैं ही बनाता हूँ कुछ। करण रसोई में जाता है और आटा निकालता है। अब इसे गूंदते कैसे है? ओफो, यूट्यूब पर देखता हूँ। जैसे तैसे करण आटा तो गूंद लेता है, पर अब रोटी बेले तो कैसे? आटा गूंदने में 2 घंटे बीत गए, और ये रोटी है कि गोल ही नहीं हो रही। अब सब्जी कब बनेगी? तभी हॉल से शोभा उसे आवाज़ लगाती है। बेटा आज खाना मिलेगा कि नहीं? अब बस 2 मिनट मम्मी। एक काम करता हूँ, जैसी भी रोटी बनी है उसी को अचार के साथ मम्मी को परोस देता हूँ। करण एक जली हुई रोटी और एक आधी कच्ची रोटी अपनी माँ के आगे परोसता है। मेरा खाना तो खराब हुआ करता था, पर कम से कम मैं सब्जी तो बना ही लेती थी, नहीं मम्मी? अब बुरा मत मानना बेटा, पर इसे ना तू ही खा ले, मैं सोने चली, नींद आ रही है। भूख से अधमुरा करण अपनी बनाई हुई रोटी को लेकर खाने बैठता है। ये तो रबर जैसी बन गई। खैर जो है वही खा लेता हूँ, वरना भूखा सोना पड़ेगा। अगले ही दिन करण कुक ढूंढना शुरू कर देता है और सुक्कू को घर ले आता है। ये सुक्कू है मम्मी, अब से ये सारा किचन संभालेगी, जो बोलो सब बनाएगी। भगवान झूठ ना बुलवाए माता जी, आज तक मेरे खाने की बुराई किसी ने नहीं की, रोटी सेक के। तो हमारा टिफिन भी बना दो रोटी सेक के।
दोनों टिफिन लेकर ऑफिस निकल जाते हैं। रिहू अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके करण को देती है। दिस इज क्रैप। तुम्हें रखा किसने काम पर? प्रिया, अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। यस सर। ये हुई ना बात, बहुत अच्छे। ये होता है काम। इसे ही मैं बॉस को दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन पक्का। करण अपने बॉस के पास जाए इसके पहले ही उसका बॉस उसके पास आ जाता है। तो हो गया काम, जरा फाइल दिखाओ। करण जल्दबाजी में प्रिया की जगह रिहू का फाइल अपने बॉस को पकड़ा देता है। आई कांट बिलीव दिस। रेहू, तुम्हें आए मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए और इतना अच्छा काम। आज से तुम करण की जूनियर नहीं, उसके सीनियर हो। तुम्हारा इस ऑफिस में पर्सनल कैबिन होगा। मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। क्या सर? रिहू नहीं सर, सॉरी सर, मैंने आपको गलत फाइल दे दी। अच्छा, तो तुम इस वक्त को रिजेक्ट कर रहे थे? अपनी वाइफ को ही बढ़ता नहीं देख पा रहे करण? तुम्हें खुद पर काम करने की ज़रूरत है। अपने बॉस की बात सुनकर करण का सर शर्म से झुक जाता है। तभी लंच ब्रेक होता है। सभी साथ में खाना खाने बैठते हैं। रिहू तो आराम से लंच कर लेती है, पर करण जब टिफ़िन खोलकर खाना शुरू करता है। कैसी कच्ची रोटी है और सब्जी में इतना तेल। इससे अच्छा खाना तो रेहू ही बना लेती थी। ये तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। करण बिना खाए ही टिफ़िन बंद कर देता है। क्या हुआ करण, तुमने कुछ खाया कि नहीं? इतना खराब खाना कोई कैसे खा सकता है? पर सुकू को तो तुम ही घर पर लेकर आए थे ना? करण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात के वक्त तेरी सुक्कू तो पहले दिन ही गायब हो गई। 15 दिन की छुट्टी लेकर गई है। घर की लक्ष्मी को 10 बातें सुनाना बड़ा आसान होता है बेटा। कैसा खाना बना दिया, इतनी देर क्यों हो गई? एक दिन कुक ला कर देखा ना तुमने? टिकी क्या वो? तो अब तुम ही संभालो किचन। बहू तो ऑफिस संभाल रही है ना। अपनी सास को अपना पक्ष लेता देख रिहू की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मम्मी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। अरे बहू, मैं जानती हूँ। मैंने जानबूझकर अपने बेटे का साथ दिया ताकि वो तुझे ताने दे, तुझे गुस्सा आए और तू ऑफिस ज्वाइन कर ले। और इस नालायक को एहसास हो कि इसकी बीवी कितनी काबिल है। नालायक तो मेरा बेटा है, ना कि मेरी बहू। मैं समझ गया मम्मी, घर संभालना आसान नहीं है और रेहू ने तो एक साथ दोनों को संभाल लिया। मैं तो एक ही काम में इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अब से आप मुझे किचन का काम सिखा दीजिए। मैं और रेहू एक साथ ही ऑफिस भी संभालेंगे और किचन भी। आई एम सॉरी रेहू। सासू माँ की तरकीब काम आ जाती है और इस दिन के बाद उनके घर में कभी कोई आपसी मतभेद नहीं होता।